हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डेट शीट आ गई 20 तारीख को। मुझे ठीक एक दिन लग रहा है इसको बनाने के लिए। मैं दिल्ली में था फॉर सम लॉन्च एंड ऑल, वो आप लोगों को पता ही है। और आज वापस आया हूँ तो आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कमाल की डेट शीट आई है, मगर दुख भरी बात कुछ बच्चों के लिए ये भी है कि इस डेट शीट से क्राइस्ट के इंटरव्यू क्लैश कर रहे हैं। देखो, तुम्हें एक बात बताते हैं कि तुम्हारे ये डेट शीट तो चेंज होनी नहीं है, ठीक है? तो तुम्हें करना क्या है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को मेल करना है, और जितने ज्यादा बच्चे मेल करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिस्पांस आने के चांसेस हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि डेट शीट बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं हुई है, चेंज नहीं हुई है, तो काफी अच्छी डेट शीट मैं इसको बोलूंगा। साफ साफ क्या बोलते हैं, ये सर्कुलर कल आया है, और ये सर्कुलर क्या बोल रहा है एक बार मेरे साथ साथ रीड कर लेते हैं, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटायर सर्कुलर। क्या कहता है बॉस कि पेपर आपके दो मोड में होने हैं। 15 मई से 24 मई के बीच में सारे पेपर आप पे खत्म हो जाने हैं, और पेपर आपके पेपर पेंसिल मोड पे होंगे और कंप्यूटर बेस्ड होंगे। कंप्यूटर बेस्ड कुछ सब्जेक्ट्स और मैक्सिमम सब्जेक्ट पेपर पेंसिल मोड होने वाले। पेपर पेंसिल मोड मतलब क्या, आपको पेपर मिलेगा, OMR मिलेगी, उसमें फिल करके आंसर आपको सबमिट करने पड़ेंगे। सो इस तरह से पेपर होने जा रहा है। अब यहां पर क्या बोला गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स को तो 45 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको 60 मिनट्स मिल रहे हैं। तो टाइम लिमिट भी बढ़ा दी गई है, पहले भी ये था। तो जैसे यहां बोला गया अकाउंटेंसी, जितने बच्चे कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी देख लो, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट, इन सभी के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको 45 मिनट्स मिलने वाले हैं फॉर अटेम्प्टिंग 40 क्वेश्चंस। अब भाई आओ जरा देख लेते हैं एनेक्सर 2 में क्या बोल रहा है। जो ये सब्जेक्ट्स हैं एनेक्सर 1 में जो लिखे हुए हैं, शेड्यूल फॉर टेस्ट टू बी कंटिन्यूड टू बी कंडक्टेड इन पेपर एंड पेन मोड। अब एक दिन में आपके मल्टीपल एग्जाम्स होने वाले हैं, 2 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं, शिफ्ट ए और शिफ्ट बी। तो एकदम तैयार रहना इस चीज के लिए। तो 15 मई को किस चीज का पेपर है? 15 मई को शिफ्ट 1 में केमिस्ट्री, और शिफ्ट 1 के ही अंदर ब्रेक के बाद बायोलॉजी। तो जनरली आपका PCM वाले बच्चों के लिए यहां पर पेपर होने वाला है। इसी दिन बहुत बड़ा पेपर इंग्लिश और जनरल टेस्ट भी होने वाला है। तो कॉमर्स वाले बच्चों, ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों, आप लोगों ने फिल कर रखा है इंग्लिश और जनरल टेस्ट, तो आपका 15 तारीख को ही इंग्लिश का पेपर भी है, और 15 ही तारीख को जनरल टेस्ट का भी एग्जामिनेशन है। आते हैं 16 तारीख को, लगातार विदाउट एनी ब्रेक 16 को पेपर होने जा रहा है इकोनॉमिक्स का। कुछ बच्चों ने हिंदी फिल कर रखा है, तो हिंदी का भी, साथ में जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनका मैथमेटिक्स का भी। तो होगा क्या भैया, आपका शिफ्ट 1 में पेपर हुआ, आपको ब्रेक दे दिया जाएगा, खाओ पियो, फिर लौट कर आओ, फिर आप शिफ्ट बी में अपना पेपर दीजिए। फिर 17 तारीख को आपका पेपर होने वाला है फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, सॉरी अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज। तो मैक्सिमम कॉमर्स वाले बच्चों का पेपर 15, 16, 17 इन 3 दिन में खत्म हो जाने वाले हैं। आज हो रही है 21 तारीख, और आज से ठीक 1 महीना भी नहीं बचा है। हमें कैसे कंप्लीट करना है हम वो भी बात करेंगे अभी आपसे। और 18 तारीख को आपका पेपर है हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी का। लाइकवाइज ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं इनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, इनका पेपर पेंसिल नहीं होगा। अगर इनमें से आपने कुछ भी भरा है तो ये सारी लैंग्वेजेस, साथ में साइकोलॉजी, फाइन आर्ट्स अगर किसी के पास है, कंप्यूटर साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, तो ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनका पेपर आपका होना है कंप्यूटर बेस्ड। तो आपको बात समझ में आ गई। मैक्सिमम पेपर्स जो हैं, जितने कोर सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, वो सब पेपर पेंसिल मोड पर होने वाले हैं, और 15, 16, 17 3 दिन के अंदर आपके पेपर खत्म हो जाने वाले हैं। तो करना क्या है सर, यहां से करना क्या चाहिए और यहां से हमको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? तो एज मेनी मॉक्स एज यू कैन गिव, उसके लिए रेडी हो जाओ। जितना ज्यादा मॉक्स दोगे उतना जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा आपकी चीजें। यू नीड टू टेक अ कॉल कि हमको कैसे कैसे जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी है। और इंग्लिश और जनरल टेस्ट में इंग्लिश का तो मॉक हर दिन एक देना ही देना है। कुल मिला के 20 दिन भी नहीं है बेटा हमारे पेपर के लिए, मन लगा के तैयारी करो। जितना ज्यादा मॉक्स आप ट्राई कर लोगे, अटेम्प्ट कर लोगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे। कुछ मॉक्स मैंने भी ऐसे लिस्ट कर रखे हैं अपने एप्लीकेशन पर, तुम जाके एक बार चेक कर सकते हो तुम्हें समझ में आ रहे हैं कि नहीं। बाकी मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।